बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप यकीनन ब्रश तो करते होंगे पीले दांतों को साफ़ करने के लिए, दांतों की सफाई के लिए, लेकिन काफ़ी व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ब्रश वगैरह भी करते हैं लेकिन उनके दांत फिर भी पीले हैं, सफ़ेद नहीं हैं, मोतियों की तरह चमक नहीं रहे। इसकी काफ़ी वजूहात होती हैं। खाने पीने में बेहतियाती होती है या फास्ट फूड खाना। मिसाल के तौर पर आप खाना खा रहे हैं, आपने कोई चटनी वगैरह बनाई है या कोई सलाद बनाया, उस पर नींबू निचोड़ लिया, उसी पर थोड़ा मीठा डाल लिया, यानी कि इस तरीके की जो मिक्सचर आप बनाकर खाते रहते हैं, ये दांतों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत आसान सा एक तरीका बता रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 मिनट में सिर्फ कह सकते हैं कि जो पीले दांत हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे इंशाल्लाह। करना कुछ यूँ है कि आपने एक नंबर जो है चीज़ लेनी वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप 2 खाने वाले चम्मच लें। ग्लिसरीन, मीठा सोडा जिसको सोडा बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मीठा सोडा 1 चम्मच चाय वाला, और उसमें आपने 2 चम्मच अरके गुलाब डाल देने। खाने वाला 2 चम्मच है, चावल खाने वाले वो तो 2 चम्मच आप अरके गुलाब डाल दें। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से दांतों पर अच्छे तरीके से मलें। 2 मिनट के बाद कुल्ली कर दें। फिर इसी तरीके से दांतों पर अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से मलें। 2 मिनट के बाद कुल्ली कर दें। 2 मरतबा ऐसे इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह दांत सफ़ेद भी होंगे। जो पीले दांत हैं मोती की तरह दांत चमकेंगे। क्योंकि अगर दांतों की सफाई ना की जाए तो मैदा के मसाले भी बनते हैं, क्योंकि जो जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं नुकसानदेह, वो मुंह के रास्ते मैदा में चले जाते हैं। वो जिस्म के लिए कह सकते हैं कि सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। दांतों की सफाई लाजमी करें। इसका और एक मैं आपको आसान हल बता रहा हूँ। 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ें। जब भी नमाज़ पढ़ें नमाज़ पढ़ने से पहले मसवाक कर लें या बुर्श कर लें। इंशाल्लाह इससे एक तो आपकी सफाई होगी दांतों की, और आपको ज़हनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी सुकून मुयसर होगा। नमाज की बड़ी बरकत है। नमाज लाजिम पढ़ा करें, नमाज के साथ बुर्श करें या मसवाक किया करें। इंशाल्लाह आपको ये कोई भी टोटका वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और जो भाई हज़रात कहते हैं कि उनके जो दांत हैं जो हमेशा मज़बूत रहें, एक तरीका और बता रहा हूँ। रात को नमाज पढ़ें इशा की, बुर्श करें या मसवाक करें। उसके बाद अगर आपने खाना वगैरह खा लिया तो ठीक है, नहीं तो खाना खाने के बाद दोबारा फिर मसवाक कर लें। सुबह शाम लाजिम मसवाक तो आप करें या बुर्श करें। और करना कुछ है कि आपने आधा गिलास ताज़ा पानी ले लें, उसमें 2 चम्मच डाल लें सेब का सिरका। सेब का सिरका आधे गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर उसकी अच्छे तरीके से कुल्लियाँ कर लें। कुल्लियाँ करने के बाद ऐसे ही सो जाएं। इस तरीक़ा से एक तो दांत सफ़ेद रहेंगे, साफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरे होंगे। जो नुकसानदेह जरासीम वगैरह दांतों में चले जाते हैं या कीड़ा वगैरह लगने का बाइस बनते हैं, वो भी पैदा नहीं होंगे। इस तरीके से अपनी ये रूटीन बनाएं। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं है कि दांत भी मज़बूत रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे, और दांत साफ़ भी रहेंगे, शफाफ भी रहेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया है। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्खा जात आसानी के साथ मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।